मंजू के माता पिता एक छोटे से शहर में रहते थे। उसके घर के आगे दुकानें बनी हुई थीं। उनमें से कई दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थीं। मंजू अपनी माँ के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। वह अपने फ्लैट के नीचे वाली दुकान से दूध लाने गई थी। वह जैसे ही दूध लेकर आई, अपने साथ एक नन्हा सा गोलमटोल बच्चा भी गोद में ले आई थी। अरे, ये किसका बच्चा उठा लाए? माँ ने हैरानी से देखकर पूछा। विनोद अंकल की दुकान पर खेल रहा था। उन्हीं के घर का कोई होगा, मैं ज्यादा नहीं जानती, मंजू ने हंसते हुए अपनी माँ को सफाई दी। विनोद ने मंजू के घर के नीचे मोटर पार्ट्स की दुकान खोल रखी है। दुकान में भीड़ कम ही रहती है। बच्चा बहुत खूबसूरत था। माँ की भी ममता जाग गई। उन्होंने उसे गोद में ले लिया। बच्चा घंटा भर वहां खेलता रहा। बच्चे की किलकारी से मंजू की माँ के चेहरे पर खुशी की लकीरें उभर आई थीं। वे उसका खास ख्याल रख रही थीं। बच्चा एक कटोरी दूध भी पी गया था। 1 घंटे बाद माँ मंजू से बोली, जाकर बच्चे को दुकान पर पहुंचा दे। मंजू बच्चे को विनोद अंकल की दुकान पर छोड़ आई। इस तरह से वह बच्चा कई दिन तक मंजू के घर आता रहा। उसकी माँ बच्चे का ध्यान रखती। बच्चा वहां खेलता। 1-2 घंटे बाद मंजू दुकान में छोड़ आती। कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा था। उस दिन रात के 10 बज रहे थे। मंजू अपनी माँ के बगल में सोई हुई थी। मंजू को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे बात को शुरू करे। बच्चा कितना खूबसूरत है न माँ? मंजू बोली। अरे, तू किसकी बात कर रही है? उसी बच्चे की माँ जो विनोद अंकल की दुकान से लाई थी। सो जा। क्या तुझे नींद नहीं आ रही है? अभी भी तेरा ध्यान उस बच्चे पर अटका है। माँ ने मंजू को हिदायत दी। दीदी का बच्चा भी ऐसा ही होता न माँ? मंजू अचानक बोली। ये सुनकर माँ गुस्से में बिफर पड़ी, इसलिए वे बिस्तर से उठकर बैठ गईं। तेरे बड़े चाचा ने मना किया था न कि दीदी का नाम कभी मत लेना। वो हम लोगों के लिए मर गई है, माँ गुस्से में बोली। अब तक मंजू भी चादर फेंककर उठकर बैठ गई थी और बोली, मानती हूँ कि दीदी हम लोगों के लिए मर गई है, लेकिन सचमुच में तो नहीं मरी है ना? उसने माँ से सवाल किया। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वे मंजू का मुंह ताकती रह गईं। मंजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि जो कहने वाली है, उसका क्या नतीजा होने वाला है। अपना दिल मजबूत करके वह माँ से बोली, माँ, वह जो बच्चा रोजा रहा है न, वह अपनी दीदी का ही बच्चा है। तुम उसकी नानी हो और वह तुम्हारा नाती है। तुम्हारी अपनी बेटी का बेटा है। मंजू हिम्मत करके सब कुछ एक ही सांस में बोल गई। माँ को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे वे आसमान से जमीन पर गिर गई हैं। वे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ मंजू को देखे जा रही थी। मंजू अपनी माँ के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माँ पुरानी यादों में खोने लगी थी। 3 साल पहले की घटी हुई वह घटना। उनकी बड़ी बेटी सोनी कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज जाते जाते वह अमर डिसूजा नाम के एक ईसाई लड़के के इश्क में पड़ गई थी। अमर बहुत खूबसूरत था। वह सोनी से बहुत प्यार करता था। दोनों घंटों एक दूसरे से मोबाइल पर बात किया करते थे। सोनी उसके प्यार में पागल हो गई थी। उसे इस बात का कहाँ ध्यान रहा कि वह एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है, जबकि अमर एक ईसाई परिवार से था। जैसे ही सोनी के बड़े चाचा और उसके पिता को मालूम हुआ, सोनी को काफी भला बुरा सुनना पड़ा था। घर के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों ने भी उसे खूब जलील किया था। लोग यही कह रहे थे कि सोनी को कोई हिंदू लड़का नहीं मिला था। उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया था, इसीलिए उसके बड़े चाचा ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था। अमर से भी दूर रहने की हिदायत दे दी थी। उसके चाचा ने चेतावनी दी थी, अब से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद रहेगी। बहुत हो गया पर ना लिखना। सोनी की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। कई जगह लड़के देखे जा रहे थे, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उसने अपनी माँ और अपने पिता से काफी गुजारिश की थी। कुछ दिन बाद उसके पिता ने सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने और फॉर्म भरने की इजाजत दी थी। धीरे धीरे सोनी कॉलेज आने जाने लगी थी। एक दिन अचानक थाने से खबर आई कि सोनी अमर के साथ थाने में पहुंच गई है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने की बात स्वीकार ली थी। सोनी 18 साल की हो चुकी थी और अमर भी 21 साल का था। दोनों की पहले से ही गुपचुप तरीके से शादी करने की तैयारियां चल रही थीं। वे सिर्फ बालिग होने का इंतजार कर रहे थे। सोनी के बड़े चाचा और उसके पिता ने शादी रुकवाने की कई तरह से कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। जब लड़का लड़की ही राजी थे, तो भला कौन रोक सकता था। थानेदार की मदद से दोनों की शादी करवा दी गई थी। प्रशासन ने उन्हें प्रोटेक्शन देकर अमर के घर तक पहुंचाया था। बड़े चाचा ने गुस्से में आकर सोनी का पुतला बनाकर दाह संस्कार करवा दिया। पिता ने खास हिदायत दी थी,
वह हमारे लिए मर गई है। घर में कोई अब उसका नाम तक नहीं लेगा। तब से लेकर आज तक किसी ने भी सोनी का नाम इस घर में नहीं लिया था। आज जब मंजू उसके बच्चे की बात कर रही थी तो माँ सुनकर सन रह गई थी। माँ मन ही मन सोनी से रिश्ता खत्म हो जाने के चलते दुखी रहती थी। वे इस दुख को किसी के साथ जाहिर भी नहीं कर पाती थी। आज वे अपने नाती को अनजाने में ही दुलार चुकी थी। जब मंजू ने माँ को जोर से झकझोरा तो वे अपनी यादों से बाहर आ गईं। ऐसा तूने क्यों किया मंजू? माँ गुस्से में बोली, तुम दीदी के जाने के बाद क्या कभी उन्हें भुला पाए हो माँ? अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताना। माँ के चेहरे पर बेचैनी देखी जा सकती थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था, जैसे वे सच का सामना कर ही नहीं सकती थी। वे मंजू से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी की थी। ये तो सच था कि जब से सोनी चली गई थी माँ दुखी थी। वे कैसे जिंदा बेटी को मरा मान सकती थी? उसे जितना भी भुलाने की कोशिश की थी वे अपनी बेटी की यादों में खो जाती थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खूब प्यार दिया था। बड़ी बेटी के गम में पिता उदास रहने लगे थे। कुछ दिन बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। तब से माँ अकेली हो गई थी। वे चाहती थी कि किसी तरह मंजू की भी शादी हो जाए। मंजू, तुम कब से ये सब जानती हो? माँ ने सवाल किया। एक दिन अचानक दीदी बाजार में मिल गई थी। दीदी ने मुझ से नजरें फेर ली थी, लेकिन मैंने ही उनका पीछा किया था। बात करने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। वे कहने लगी थी कि मैं तो तुम्हारे लिए मर गई हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर वे बात करने के लिए तैयार हुई थी। दीदी भी यह जानकर बहुत दुखी थी कि हम सब ने उन्हें मरा समझ लिया है। दीदी के गम में पिताजी नहीं रहे, उन्हें ये जानकर काफी दुख हुआ। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि यह सब बड़े चाचा का किया धरा है। पिताजी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। माँ तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। वे आज भी आपके लिए दुखी रहती हैं। ये सुनकर दीदी रोने लगी थी। वे आपको बहुत याद करती हैं। मैं उनसे लगातार फोन पर बातचीत करती रहती हूँ। तभी मैं जान पाई थी कि दीदी को एक बच्चा हुआ है और यह मेरी ही योजना थी कि किसी तरह से आपको और दीदी को मिला दूं। दीदी का बच्चा उनका देवर लेकर आता है। वह विनोद अंकल की दुकान पर सेल्समैन है। माँ मंजू के सिर पर हाथ फेरने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था दिल का बोझा आंखों से बाहर निकल रहा था। मंजू अपनी माँ से आज ये सब बातें करके हल्का महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। रात के 11 बज गए थे, इसलिए वह अपनी दीदी को परेशान नहीं करना चाहती थी, वरना यह खुशखबरी दीदी तक अभी पहुंचा देती। पर वह खुश थी कि अब उसकी दीदी माँ से बात कर सकेंगी। अब उसके घर में एक नन्हा बच्चा खेलेगा। वह सालों से 2 परिवारों में आई दरार को पाटने में कामयाब हो गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।